हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का मराठी सब्जेक्ट और उसका फर्स्ट पोएम आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, जिसे लिखा है जगदीश खेबुड़कर ने। पूरा पोएम मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ पोएम एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। इस पोएम को लिखा है जगदीश खेबुड़कर ने। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मराठी कवि है। दैट इज प्रसिद्ध मतलब हम फेमस कह सकते हैं। साहित्यिक गीतकार है, ये राइटर भी है। इन्होंने बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, स्पेशली मराठी मूवीज के लिए, चित्रपट के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। और ये जो गानों की गिनती अगर हम बोलें तो करीब करीब 325 मराठी फिल्म्स के लिए इन्होंने गाने लिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने 25 के करीब 25 पटकथा यानी प्लेज लिखे हैं। संवाद दैट इज डायलॉग्स कॉन्वर्जेशंस लिखे हैं। 50 लघु कथा यानी कि करीब करीब उन्होंने 50 स्मॉल स्टोरीज लिखी है। 5 नाटके 5 प्लेज लिखे हैं और दूरदर्शन मालिका, टेलीफिल्म्स, इनके लिए उन्होंने लिखने के काम किए हैं, राइटअप्स किए हैं। इन्होंने इतने राइटअप्स लिखे हैं और इतने सुंदर लिखे हैं कि इसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। इनमें से कुछ अवार्ड्स है गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार और ऐसे कई पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स मिले हैं। करीब करीब 60 से भी ज्यादा उन्हें अवार्ड्स मिले हैं और उन्हें सम्मान किया है इन अवार्ड से। गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पोएम में हमें क्या मेन थीम जो है इस पोएम का वो ये है कि हमारे गुरु से हम जो भी सीखते हैं, सद्गुण, अच्छी क्वालिटीज, हम जो भी सीखते हैं हम उसे फॉलो करते हैं और अच्छे काम करते हैं। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो मतलब हमारे टीचर्स ने हमें जो नॉलेज दी है हम उसी नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं। यही हम यहाँ पे इस पोएम में सीखने वाले हैं। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देता है और यही हेरिटेज, यही धरोहर जो हमें हमारे गुरु से मिली है, इस धरोहर को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, यही आश्वासन हमने दिया है। यहाँ पर इस पोएम के द्वारा कवि हमें यही बताना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। अब ये वही चीज है कि हमारे टीचर्स ने हमें क्या दिया है, हमें नॉलेज दिया है, हमें विजडम दिया है और उस नॉलेज को हम अपनाते हुए इसी नॉलेज को हम आगे स्प्रेड करेंगे। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा यानी इसी नॉलेज को हम आगे हम प्रॉमिस करते हैं कि इस नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे। पिता बंधु स्नेही तुम्ही मावली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। अब यहाँ पे ये जो है जगदीश खेबुड़कर वो हमें कहना चाहते हैं कि हमारे लिए जो टीचर है वो कौन है, कि वो टीचर ही हमारे फादर है, ब्रदर है या हमारे कंपेनियन है, फ्रेंड है और वही हमारे अफेक्शनेट मदर भी है। हमारे लिए हमारी अफेक्शनेट मदर भी है क्योंकि ये हमारे जितने भी विशेस होते हैं वो बिल्कुल एक कल्प वृक्ष की तरह यानी कि विश फुलफिलिंग ट्री की तरह वो हमें शेल्टर देते हैं, हमारे सारे विशेस पूरे करते हैं। और ये जो है टीचर्स जो है हमारे लिए ठंडी छाया, हम बोल सकते हैं कि ठंडी छाया के समान है कि हमें दुख तकलीफों से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर मुमकिन सीख हमें देते हैं, टीचिंग्स हमें देते हैं। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा यानी कि आप जो हमारे लिए रियल सन हो, आपने हमें एक रे ऑफ ग्लोरी दी है। रे ऑफ ग्लोरी मीन्स आपने हमें नॉलेज दिया है जो हमारे अंदर जो भी अंधेरा है उससे उजाले से भर देता है। जिथे काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फूले, फल द्रुप हा वृक्ष भावा तसा। जिस तरह से एक बीज को जब हम बोते हैं
कुछ समय बाद वो बीज जो है अंकुरित होता है, उसमें से झाड़ निकलता है, क्रीपर्स। उस झाड़ पर फिर फूल आते हैं और बड़ा होने पर उस फूल झाड़ पर फल भी आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम भी जो है आपके ज्ञान के वजह से, आपने जो हमें ज्ञान दिया है, टीचर ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की वजह से हम बहुत डेवलप हो गए हैं। हमने अपने आप को डेवलप कर लिया है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हमने किया है। और इसी वजह से, ऑल राउंड डेवलपमेंट होने की वजह से आज हम सभी को काम आ रहे हैं, सभी को हेल्प कर रहे हैं और हमारा लाइफ जो है यूजफुल हो, ऐसे काम हम कर रहे हैं। शिकु धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। तो अब यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें इस नॉलेज की वजह से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हम जो सीख सकते हैं वो है धीरता, शूरता, वीरता। इन तीनों का ही मतलब होता है ब्रेवरी, करेज, वेलर। तो हम ये सब सीख सकते हैं इस नॉलेज की मदद से और इसे हम उपयोग में भी ला सकते हैं। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, हम चाहे कितने ही ब्रेव क्यों ना हो जाए, हम कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हमेशा पोलाइट ही रहना चाहिए। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, यानी चाहे कितनी भी विजडम हम गेन कर ले, नॉलेज हम गेन कर ले, हमें कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट विद अदर्स। मनी ध्यास हा एक लागो असा, और हमारे मन में ये एक ही ध्यास होना चाहिए कि हमें पोलाइट रहना है। वी शुड नेवर बी प्राउड। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। तो अगर कोई दुष्ट, समझो कोई बुरा व्यक्ति हम पर शासन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना है, जरूरी नहीं है। उल्टा हमें हमारे जो अच्छाई है वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमारे अच्छाई का पालन करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें भी उसके साथ बुरा करना है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छाई को साथ में लेते हुए उसे सबक सिखाना चाहिए। मनी मानसी हाच आहे ठसा, और यही हमारे मन में एक ठसा है। ठसा मतलब एक छाप, इम्प्रेशन हम बोल सकते हैं। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। तो ये टीचर के लिए कंप्लीटली कहा गया है कि आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो सर्विस दी है, सेल्फलेस सर्विस जो दी है, इसका रिजल्ट आज ये आया है कि आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो फेम है, वो 10 दिशाओं में फैले हुए हैं। एज अ टीचर आपके सेक्रीफाइसेस और सेल्फलेस केयर जो है, सर्विस जो है, 10 दिशाओं में फैले हुए हैं। और आप जो है वाकई में एक बहुत ही पुण्यवंता, यानी कि बहुत ही अच्छे, प्योर इंसान हो, काइंड इंसान हो। तो इसी के साथ ही हमारा ये पोएम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये एक टीचर के सेल्फलेस लव और सेक्रीफाइस के ऊपर है, किस तरह से टीचर से हम सीखते हैं और हम उसी सीख को एज अ हेरिटेज अपने अंदर अपनाते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को देते हैं। तो यही इस पूरे चैप्टर का, पोएम का सार है। तो इसी के साथ मैं यहाँ खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।